नमस्कार दोस्तों, कबीर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल का दूसरा जो भाग है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल उसे ही कहते हैं, इसकी परिभाषा है कि ऋग्वेद के अलावा जो अन्य 3 वेदों की रचना जिस काल में हुई वही आपका उत्तर वैदिक काल है। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल का समय सीमा 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। दोस्तों, जो उत्तर वैदिक काल में हमारा पहला वेद है वो है सामवेद। तो दोस्तों, सामवेद क्या है, इस वेद का प्रयोग कहाँ करते हैं? दोस्तों, साम का अर्थ होता है गान, और भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, आंसर है सामवेद। इसे ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है क्योंकि इसी वेद में संगीत के बारे में वर्णन है। दोस्तों, इसमें जो है आपका जो एक सुरों की संख्या जो हमारी 7 होती है, वह सुर इसी सामवेद से लिया गया है। और वह सुर कौन से हैं? 7 सुर, सा, रे, गा, मैं, सा, रे, गा, मा, प, ध, नी। सा, रे, गा, मा, प, ध, नी। ये 7 प्रकार के जो सुर हैं, यह सुर सामवेद से ही लिया गया है। दोस्तों, सामवेद में इसके जो मंत्र हैं वह किस देवता को समर्पित हैं और इसमें कितने मंत्र हैं? दोस्तों, सामवेद में 1810 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 1810 मंत्र हैं। और यह मंत्र किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता को समर्पित है। दोस्तों, इसके बाद हमारा जो अगला वेद आता है वह है यजुर्वेद। अब हम दूसरा वेद देखते हैं, यजुर्वेद। दोस्तों, यजुर्वेद का मतलब क्या होता है? इस वेद का मतलब होता है यज्ञ। यजु का मतलब यज्ञ, यानी इसमें जो है इस वेद में जो भी मंत्र थे वो मंत्र कितने थे? 1990। दोस्तों, 1990 मंत्र थे। और ये 1990 जो मंत्र हैं, यह मंत्र जो भी है यह देवता को यज्ञ के माध्यम से खुश करने का एक जो है स्रोत है। दोस्तों, धीरे धीरे जो बदलाव हुआ उसमें अब यजुर्वेद में आने के बाद क्या हुआ कि देवता को प्रसन्न करना है तो लोगों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। यज्ञ के माध्यम से मंत्र के उच्चारण के माध्यम से जो है यज्ञ संपन्न करते थे और देवता को प्रसन्न करने का काम करते थे। यही आपका यजुर्वेद है। दोस्तों, यजुर्वेद की जो रचना हुई यह गद्य और पद्य दोनों में हुआ। यही एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में हुआ। तो यजुर्वेद में ही राय सूय यज्ञ का वर्णन मिलता है।
किस यज्ञ का? रायसुई यज्ञ और वायपेय यज्ञ का भी वर्णन मिलता है। ये दो यज्ञ हैं जिसका वर्णन जो है यजुर्वेद में मिलता है। और हाथी जो है दोस्तों, पालने का जो साक्ष्य है, हाथी का उल्लेख जो है पहली बार यजुर्वेद में मिलता है। हाथी का उल्लेख ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कई बार। तो हाथी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। इसके बाद यजुर्वेद के दो मुख्य भाग हैं। वो कौन से हैं? एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। तो ये दो इंपॉर्टेंट भाग हैं यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कहने का मतलब है यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित था, यज्ञ के माध्यम से देवता को प्रसन्न करने का काम करते थे। इसके बाद जो हमारा अंतिम वेद है वो है अथर्ववेद। दोस्तों अथर्ववेद की रचना अथर्वा नामक ऋषि ने किया और इन्हीं के नाम पे इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ गया। दोस्तों अथर्ववेद में कुल 6000 मंत्र हैं। कुल कितने मंत्र हैं? 6000 मंत्र हैं। और अथर्ववेद में दोस्तों जादू, टोना, वशीकरण, भूत प्रेत, आदि इस प्रकार की जानकारी उसमें मिलती है। तो ऐसे ऐसे मंत्र थे जिसको जो है जादू करना है, टोना करना, वशीकरण, किसी को वश में करना है, भूत प्रेत भगाना है। तो इस तरह के मंत्र जो है अथर्ववेद में हमारे लिखे गए हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ हम बात करें, एक नाम आप पढ़े होंगे कुरु के राजा परीक्षित का। परीक्षित का जो उल्लेख है वह जो है अथर्ववेद में पहली बार मिलता है। यानी अथर्ववेद में परीक्षित का उल्लेख मिलता है। इसके साथ साथ इन्हें जो है मृत्यु लोक का देवता भी कहते हैं। मृत्यु लोक का देवता भी बोलते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों काशी आप सुने होंगे, बनारस, इसका भी उल्लेख अथर्ववेद में पहली बार मिलता है। काशी का उल्लेख पहली बार कहां मिलता है? काशी का उल्लेख अथर्ववेद में पहली बार मिलता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे वेद थे। आगे उत्तर वैदिक काल के अन्य स्रोत हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं, उत्तर वैदिक काल के बारे में उसको भी। दोस्तों अन्य स्रोतों में कौन कौन से स्रोत आ जाते हैं? आरण्यक, उपनिषद, फिर आपका वेदांग, पुराण, उसके बाद आपका जो महाभारत और रामायण यानी महाकाव्य, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आरण्यक। दोस्तों आरण्यक का मतलब क्या होता है कि जंगल, आरण्य मतलब जंगल। तो यह जो है, जो भी शिष्य हुआ करते थे वह गुरु के पास कहाँ जाते थे? जंगल में जाते थे और गुरु के पास जाकर के जंगल में शिक्षा ग्रहण करते थे। तो दोस्तों जंगल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करने का जो सिद्धांत है वही आपका क्या है? आरण्यक है। दोस्तों उपनिषद देखते हैं। उपनिषद
उप का मतलब होता है दोस्तों समीप, और निषद का मतलब होता है बैठना। तो अब उपनिषद का अर्थ निकाल सकते हैं, यानी शिष्य गुरु के समीप बैठ करके जो शिक्षा लेता था, गुरु के पास, गुरु के निकट बैठ करके जो शिक्षा ग्रहण करता था, वही क्या है, उपनिषद है। दोस्तों उपनिषद की संख्या 108 है, और कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद हमारे जो है उपनिषदों में जो मुख्य उपनिषद आते हैं वो है छांदोग्य उपनिषद। दोस्तों छांदोग्य उपनिषद जो है यह सामवेद से संबंधित है। किस वेद से? सामवेद को समझने के बारे में यह उपनिषद लिखा गया है। इसके बाद दूसरा हमारा जो उपनिषद है कंठोपनिषद। दोस्तों कंठोपनिषद का मतलब यह जो है एक बहुत ही रोचक कहानी आप सुने होंगे। अगर आपको मौका मिले तो इस कहानी को जरूर आप सुनिएगा, क्योंकि कंठोपनिषद में ही यम और नचिकेता का जो संवाद है इसी उपनिषद में है। दोस्तों यमराज से प्रश्न करती है नचिकेता, और उसके सभी प्रश्नों का जवाब जो है यमराज देते हैं, और वह जो है उनको ऐसी शिक्षा प्रदान करते हैं आध्यात्मिक, जिससे जो है बहुत ही दुर्लभ शिक्षा है। और यह दुर्लभ शिक्षा यमराज ने किसको प्रदान किया? नचिकेता को। तो दोस्तों यह बहुत अच्छा उपनिषदों में सबसे मुख्य उपनिषद है कंठोपनिषद। इसके बाद दोस्तों दूसरा आपका अगला आता है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। दोस्तों यह जो है मुंडकोपनिषद जो है, इसमें क्या है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हमारे भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। हमारे भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। तो दोस्तों राष्ट्रीय वाक्य जो हमारा सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते, यह राष्ट्रीय वाक्य जो है कहीं और से नहीं बल्कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इस तरह से हमारा उपनिषद था। दोस्तों उपनिषद को हम वेदांत भी बोलते हैं, दोनों चीज हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं वेदांग। दोस्तों वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, इसके बाद व्याकरण, इसके बाद आपका आ जाता है निरुक्ति, इसके बाद आ जाता है ज्योतिष, फिर आपका आ जाता है छंद। तो ये 6 प्रकार के हमारे वेदांग है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं पुराण। पुराणों की संख्या 18 है, और इसके जो रचयिता हैं वो हैं लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा ऋषि। इन दोनों को श्रेय जाता है पुराणों की रचना का। दोस्तों पुराणों में जो सबसे प्राचीन पुराण है और सबसे प्रमाणित जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक जिसका प्रमाण है वो है मत्स्य पुराण। दोस्तों पुराणों में जो है भविष्य काल के जो राजा होने वाले थे उन राजाओं के बारे में भी लिखा गया है। दोस्तों जैसे मत्स्य पुराण में सातवाहन आंध्र वंश के बारे में है। सातवाहन आंध्र वंश के बारे में आपका मिलता है।
दोस्तों इसके बाद हम बात करें विष्णु पुराण की। तो विष्णु पुराण में दोस्तों मौर्य वंश के शासकों के बारे में है, मौर्य वंश के शासकों के बारे में है। इसके बाद हम बात करें वायु पुराण। दोस्तों वायु पुराण में गुप्त वंश के शासकों के बारे में है। तो इस तरह से पुराण जो है 18 पुराण है, उनके लेखक लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रवास को श्रेय जाता है उनकी रचना का। और मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और सबसे जो है प्रमाणित पुराण है, और यह जो है सातवाहन आंध्र वंश से संबंधित है। और विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है, वायु पुराण और गुप्त वंश से संबंधित है। दोस्तों अब हम देखते हैं महाकाव्य। महाकाव्य दोस्तों दो है, पहला है रामायण, दूसरा है महाभारत। दोस्तों महाकाव्य जो है वह हमारे भारतवर्ष के प्राचीन भारत के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी के स्रोत मिलते हैं। दोस्तों रामायण जो है इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया, महर्षि वाल्मीकि ने किया। दोस्तों महर्षि वाल्मीकि इसके रचयिता हैं और इन्होंने संस्कृत भाषा में इसकी रचना किया। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में इसकी रचना किया। दोस्तों रामायण में प्रारंभ में 12,000 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान में 24,000 जो है श्लोक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों रामायण में कुल कितने खंड हैं या कांड हैं। तो 7 कांड दोस्तों रामायण में हैं, या इसको आप खंड भी बोल सकते हैं। ये 7 कांड कौन कौन से हैं हम देखते हैं। पहला कांड है बाल कांड। पहला कांड क्या है? बाल कांड। दूसरा क्या कांड क्या है? अयोध्या कांड, अयोध्या कांड। तीसरा कांड क्या है? अरण्य कांड। तीसरा कौन सा कांड है? अरण्य कांड। चौथा दोस्तों किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड। इसके बाद जो है आपका आ जाता है सुंदर कांड। कौन सा कांड? सुंदर कांड। फिर अगला कांड कौन सा? युद्ध कांड। फिर आपका उत्तर कांड। अगले महाकाव्य महाभारत के बारे में, इसकी रचना किसने किया दोस्तों? वेद व्यास ने किया इसकी रचना। दोस्तों महाभारत को जो है प्राचीन भारत की जो सामाजिक दशा है, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है, उसके बारे में जानने का जो है एक स्रोत है महाकाव्य। तो दोस्तों वेद व्यास ने इनकी रचना किया। और इसके बाद दोस्तों प्रारंभ में जो हमारे महाभारत में जो श्लोक हैं वो 8800 थे, इसीलिए इसका नाम जय संहिता था। और यह 8800 से बढ़कर के 24,000 श्लोक हो गए, इसलिए इसका नाम भारत पड़ गया। इसके बाद दोस्तों 24,000 से बढ़कर के 1,00,000 श्लोक हो गए, इसीलिए इसका नाम महाभारत पड़ गया। और दोस्तों महाभारत को एक और अन्य नाम से जानते हैं, सहस्त्र संहिता। 1,00,000 श्लोक होने के नाते इसको सहस्त्र संहिता भी बोला जाता है। दोस्तों महाभारत में जो वर्णन है वो कौरव और पांडव इन दोनों के बारे में वर्णन मिलता है। तो इस तरह से आपके जो है उत्तर वैदिक काल था, मुझे पूरा विश्वास है
कि आपको उत्तर वैदिक काल पूरा समझ में आया होगा। दोस्तों एक चीज़ और हम बता दें कि जो हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो शुरू से हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आप एक भी वीडियो मिस ना करें, उसको किसी भी हाल में वीडियो को ज़रूर देखें, नहीं तो आपका इतिहास का जो सीरीज वाइज जो हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं वो छूट जाएगा। और इसलिए दोस्तों आप हर वीडियो को देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। दोस्तों नमस्कार।